अगर आपके पास कोई फेवरेट आपका पुराना सूट है, आप उसी की फिटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरह से दूसरे सूट में करना चाहते हैं, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बिगनर्स के लिए बताया है कि आप सूट का मेजरमेंट लेके किस तरह से सूट की कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले हमने 4 फोल्ड में यहाँ पर कपड़ा बिछा के रख लिया है। फिर हमने जितनी भी कुर्ती की लेंथ है उसमें 2 प्लस करके हमने यहाँ पर एक मार्किंग कर ली है। मैंने यहाँ पर स्केल की हेल्प से एक मार्किंग कर ली है। यहाँ पर इसके बाद हम तीरा नापेंगे। ये जो इसका शोल्डर है ये देखेंगे कि कितने इंच है। यहाँ पर ये 14 इंच आ रहा है। आपका जो भी आता है बस उसका हाफ़ कर लेना है। हाफ़ करके हमें निशान लगाना है। फिर इससे यहाँ पर हम बस्ट पॉइंट जो भी होता है हमारा वो नापना है हमें। और यहाँ पर साथ के साथ हम जो भी मेज़रमेंट आएगा उसको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। अब इसके बाद फिर हमारा चेस्ट का लेना है। यहाँ पर ये देखिए, ये जो 2 इंच मैंने ऊपर की तरफ लिया है ना, मेन पॉइंट यही होता है जो फिटिंग को ख़राब करता है। आपको अब जब मैं कटिंग करूँगी, जब आपको बताऊँगी और स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी तब भी आपको इसके बारे में पूरे बताऊँगी। ये आपके लिए एक बोनस टिप है, क्योंकि जब भी हम मेज़रमेंट चेस्ट का लगाते हैं उसके बाद 2 इंच हमें नीचे की तरफ रखना है और 2 इंच में फिर वही निशान हमें दोबारा से लगाना है। ठीक है, यहाँ पर हमने हिप का भी रख लिया। अब ये हमने पूरा मेज़रमेंट ले लिए। इसके बाद अब हम कुर्ती पर निशान लगाएंगे। सबसे पहले हमने 7.5 इंच का यहाँ पर शोल्डर पर लगाया है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर आया था वो 7.5 का आया था। और इतना ही हमें इस साइड भी लगाना है। और उसके बाद हमने यहाँ पर एक और निशान लगाना है। ये हमारा सीधा, इसको स्केल की सहायता से हम सीधा कर लेंगे। इसके बाद फिर हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पर जितना भी हमारा चेस्ट आएगा, जो भी बस्ट पॉइंट है वहाँ पर जो हमारा ये बस्ट पॉइंट रहेगा यहीं पर हमें एक लाइन सीधी ड्रॉ करनी है। उसके बाद हमें 7 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। फिर 23 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ करनी है। मतलब जब भी हम कुर्ती की कटिंग करते हैं उसमें हम 3 लाइन ड्रॉ करनी है। जो मैंने बताया आपको सेम वही फॉलो करना है। सबसे पहले शोल्डर में 7 इंच जो भी हमारा आएगा वो, फिर 7 इंच आर्म होल का, फिर 7 इंच की एक लाइन खींचनी है। उसके बाद फिर लास्ट तक जो टोटल ऊपर से लेके नीचे तक देखेंगे, हिप का जो मेज़रमेंट रहेगा वो हमारा 23 इंच पर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर ये जो मैंने बताया था अभी 2 इंच का हम और नीचे की तरफ 2 इंच का और निशान लगाएंगे, जो मैंने अभी ये यहाँ पर लगाया है। इसके बाद जो हमारे कमर है वेस्ट का, अपना वो मेज़रमेंट का निशान लगाएंगे और उसमें 1.5 इंच हम प्लस करेंगे। और मार्जिन हमें हमेशा छोड़ना है हर कपड़े के साथ। यहाँ पर फिर हम हिप का निशान लगाएंगे। जो भी हिप आएगा उसका चौथाई भाग करने के बाद 1.5 इंच मार्जिन छोड़ के ये इस तरह से मार्किंग करेंगे, सब निशानों को मिलाते हुए। ये देखिए, अब जो हमारी जितनी भी हिप का साइज़ था वहाँ से लेके और जो हमारे नीचे तक जो बॉटम रहेगा उस तक हमें एक स्केल से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये वाला, ये हम आधा इंच, सबसे पहले हम शोल्डर जितना भी लिया है उसका आधा इंच करेंगे। हाफ पे एक निशान इस तरह से ड्रॉ करेंगे। फिर 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और ये अंदर की तरफ यहाँ से गोलाई दे देंगे इस तरह से। ये गोलाई देने से आपका ये भी एक टिप्स है, अगर आप ये वाली गोलाई कट नहीं करते हैं तो जो आर्म होल के पास जो झोल पड़ा रहता है उस तरह से आएगा और फिटिंग अच्छी नहीं आएगी। तो ये कटिंग करना मस्ट है, वो आपको ये करनी पड़ेगी तभी आपकी फ़िटिंग अच्छी आएगी। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो फ्रंट कटिंग किया था वो पार्ट हमने बैक पर रखे और थोड़ा आधा इंच बढ़ाने के बाद इस तरह से कटिंग कर दिया। अब हमने जो हमारी स्लीव्स हैं उसका मेज़र लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हमने फ़िटिंग ली है, उसके बाद हमने लेंथ ली है। लेंथ यहाँ पर 16 इंच चाहिए। आपका जो भी आए आप उसकी लेंथ लेना है फुल, उसमें 1.5 इंच बढ़ा देना है। फिर यहाँ से 3 इंच का डाउन करके हमने कटिंग कर दी है। ये क्योंकि ये चौड़ाई में पूरी नहीं आएंगी तो यहाँ पर ये मैंने इस तरह से ये कपड़ा डाला है, देखिए यहाँ पर नाप के। और ये हमने जो आर्म होल की कटिंग कर रही थी वहीं हमें स्लीव में भी कटिंग करनी है। और स्लीव की कटिंग करने के बाद ये देखिए, ये तिरछी पट्टियाँ करके हमें यहाँ पर डालनी है इस तरह से। अब ये मैंने गदर का मेज़रमेंट लिया है। यहाँ पर 3 इंच का इनकी चौड़ाई थी, विड्थ जो थी वो 3 इंच थी। 3 इंच की चौड़ाई में मैंने 7 इंच का गदर ड्रॉ कर लिया।
ये फ्रंट है और वो उसी के निशान मैंने बैक में भी लगा लिया। अभी ये सबसे पहले मैंने फ्रंट कट किया और क्योंकि बैक का थोड़ा बड़ा बनाना था तो मैंने बैक वही जो कट किया हुआ था वही गला बैक साइड रख के उसको कट कर लिया। अब मैं जो करती हूँ ना, कटिंग करने के साथ साथ सारी कटिंग पहले से कर लेती हूँ गले की और जो भी, ताकि बार बार सिलाई पे से उठना ना पड़े। जब हम सिलाई करने बैठें तो एक साथ पूरी सिलाई एक साथ करती हैं। अब यहाँ पर मैं सलवार की कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने कपड़े में जो भी कान था वो कट करके निकाल दिया। फिर मैंने सलवार की टोटल लेंथ लिए, उसमें -6 इंच कर दिया क्योंकि 6 इंच की हम बेल्ट डालेंगे। तो मैंने जो ये पूरी टोटल लेंथ ली वो 31 इंच लिए। 31 इंच का निशान लगाया। साथ में 7 इंच मैंने पायचे के लिए फोल्ड करा और यहाँ पर ये मैंने जो प्लेट्स होती हैं, जो हमारी प्लेट डलेंगी, उसको लेके मैंने कलियों को तिरछा करके कट कर लिया और ये मोहरियाँ कट कर लिया और ये और भी पट्टी मैंने बैक गले के लिए कट कर लिया। इस तरह से हमारी फुल कटिंग हो जाती है। आप मुझे बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस आउटफिट की कटिंग की देखनी है और इसकी स्टिचिंग की भी अगर वीडियो देखनी है तो आप मुझे बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, मैं शेयर करूँगी आपके साथ।